हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वर्ब बेसिक्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अभी भी अगर आपने नहीं देखी है तो अपलोड हो चुकी है, जाकर उसे चेक कर लें, क्योंकि फर्स्ट क्लास में वर्ब बेसिक्स के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। लाइक एक्सिलरी वर्ब्स के दो पार्ट्स होते हैं और मेन वर्ब क्या होते हैं, यूज टू, डेयर, नीड के बारे में हमने पढ़ा है। सो फर्स्ट वीडियो को वॉच करने के बाद ही सेकेंड वीडियो को वॉच करें। टुडेज क्लास ऑन मॉडल्स चार्ट। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। फर्स्ट वीडियो एज एन इंट्रोडक्शन आई हैव कंप्लीटेड एंड सेकंड वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज कैन, कुड, मे एंड माइट। इसके कुछ रूल्स को समझते हैं कि कैसे सेंटेंसेस में हम कैन, कुड, मे और माइट का यूज करते हैं, ये एक दूसरे से डिफर कैसे है और क्या चीजें सिमिलर हैं, क्या चीजें डिफरेंट है, ये दोनों चीजें हम सीखेंगे। स्टार्ट। कैन। सो 100% पावर, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। 100% पावर और मेंटल फिजिकल एबिलिटी। अब आप एक वर्ड यहां पर कैच करेंगे, वो है एबिलिटी। कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस आप बोलते हो जहां पर आप अपनी एबिलिटी को शो करते हो। 100% फिजिकल या मेंटल, वो कोई भी एबिलिटी हो सकती है। इनफॉर्मल परमिशन देने के लिए या प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाने के लिए हम हमेशा कैन का यूज करते हैं। इन हिंदी और हिंदी के लास्ट में हम ऑलवेज लिखते हैं सकता है या सकती है या सकते हैं। लाइक आई कैन सॉल्व दिस पजल इन फ्यू मिनट्स। सो लुक, देयर आर सम एग्जाम्पल्स। आई कैन सॉल्व दिस पजल इन 2 minutes। मैं इस पजल को 2 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। सो दिस इज आवर एबिलिटी। ये हमारी मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करता है। एंड इफ वी से आवर फिजिकल एबिलिटी, लाइक आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग, मैं इस भारी से बैग को उठा सकती हूँ, तो ये हमारी फिजिकल एबिलिटी होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कहीं भी आप कैन का यूज कर रहे हैं तो वो हमारी फिजिकल या मेंटल एबिलिटी को दिखाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल परमिशन, तो इनफॉर्मल परमिशन कुछ इस तरीके से, कैन आई टेक योर बाइक, बट ये एक इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज हो रहा है। इनफॉर्मल परमिशन का मतलब आप इसे किसी ऑफिशियल प्लेस पर या एज अ फॉर्मल इसे आप यूज नहीं कर सकते हैं, आपको इसे इनफॉर्मली ही यूज करना पड़ेगा। लाइक टू अ फ्रेंड, टू आवर कजन्स, किसी अपने फ्रेंड या किसी अपने भाई बहन, या आप किसी ऐसे ग्रुप में बैठे हैं जो ग्रुप आपके लिए काफी फेमिलियर है, ऐसी जगह पर हम इनफॉर्मल परमिशन यानी कि कैन आई टेक योर बाइक और कैन आई टेक योर कीज और कैन आई टेक योर बुक्स का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैन सिर्फ हम 2 कंडीशंस में यूज करते हैं, जब हम किसी भी सेंटेंस में अपनी मेंटल या फिजिकल एबिलिटी को दिखा रहे हो या हम इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो, तो ऐसे सेंस में हम कैन का यूज करते हैं। लेट्स मूव टू कुड। ये थोड़ा सा डिफर है कैन से। एंड रिमेंबर कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। कैन इज अ प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, जिसकी हिंदी होती है सका, सकी, सके या सकता था, जिसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। ये हमारी पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। पास्ट एबिलिटी मीन्स जो कभी हम कोई काम कर सकते थे, उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। या एक्सट्रीम पोलाइटनेस दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। लाइक चलिए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू से समझते हैं। When I was young, जब मैं छोटा हुआ करता था, I could run fast, तो मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता था। So when I was young, this sentence is in past, that's why we applied here could, not can. ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी सेंटेंस में अगर किसी पास्ट सिचुएशन की बात हो रही है तो आगे आने वाले सेंटेंसेस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी पास्ट होगा। यहाँ पर हम प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते। लाइक यहाँ वॉज लिखा है तो यहाँ कुड ही अप्लाई होगा, ना कि कैन। कैन शोज द प्रेजेंट, तो वो प्रेजेंट के साथ ही अप्लाई होगा। लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रीम पोलाइटनेस। व्हाट इज एक्सट्रीम पोलाइटनेस? बहुत ही ज्यादा विनम्र होके जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम कुड का यूज करते हैं। लाइक कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिफ्रेज दैट, कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो एक्सट्रीम पोलाइटनेस दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं एंड इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। कैन मीन्स सकता है, कुड मीन्स सकता था या पाया, लाइक मैं ये कर नहीं पाया, इस सेंस में। Could is a past, can is a present. Let's move forward.
मे, व्हाट इज मे? मे का मतलब भी सकता है से होता है। ये 4 यूजेस मैंने आपके सामने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये चारों की हिंदी काफी सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इसमें कितने ज्यादा डिफरेंसेस है यू कैन सी इन देयर रूल्स। मे, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। फॉर्मल परमिशन लेने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। इनफॉर्मल परमिशन, एक्सट्रीम पोलाइटनेस एंड फॉर्मल परमिशन, दिस इज द डिफरेंस। सो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए या फॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हम यूज करते हैं जिसमें 70% पॉसिबिलिटी होती है कि वो काम हो जाए, लाइक 70% पॉसिबिलिटी होती है कि वो काम हो जाए, और उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। फॉर्मल परमिशन, जैसे आप अपने बॉस से परमिशन ले रहे हो या किसी टीचर से परमिशन ले रहे हो तो वहां पर आप मे का यूज करेंगे। गुड पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, लाइक आपको पॉसिबिलिटी लाइक 70% 80% पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं संभावना हो कि ये काम हो जाए, उसके लिए हम हमेशा मे का यूज करते हैं। मे आई यूज दिस वॉशरूम सर? मे आई यूज द वॉशरूम सर? दैट मीन्स यहां पर हम सर से बात कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज फॉर्मल परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं। इट मे रेन, हो सकता है कि बारिश हो जाए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पॉसिबिलिटी है। क्यों? बिकॉज द स्काई इज क्लाउडी। तो क्लाउडी स्काई देखकर हमने ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई कि हो सकता है कि बारिश हो जाए, दैट मीन्स हियर इज सम चांसेस। तो चांसेस हैं तो बारिश हो सकती है, और सकता है सकती है जब पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। फॉर्मल परमिशन के लिए भी मे का यूज करते हैं, और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। ब्लेसिंग्स के साथ साथ हम कर्ज देने के लिए भी मे का यूज करते हैं, लाइक मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, और यू कैन से मे गॉड कर्स यू। सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस लाइक ब्लेसिंग देने के लिए, कर्ज देने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन लेने के लिए और रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। Let's move ahead. Might. What is might? Barely possible. बहुत कम ही चांसेस है कि ये काम हो जाए। Barely, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि वो काम हो सकता है। Like more possibility and less possibility. The weakest possibility you can say. बहुत कम संभावना है कि वो काम हो जाए। शायद वो कल ना आए, शायद मैं ये काम कर लूं, शायद आज बारिश हो। तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये मे का पास्ट होता है। मे का पास्ट होता है माइट। मे इज प्रेजेंट, माइट इज पास्ट। नरेशन यानी कि जब आप इनडायरेक्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको बताया जाता है कि मे माइट में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज होगा, शैल शुड में चेंज होगा, विल वुड में चेंज होगा। तो इस तरीके से हम पास्ट को भी जानते हुए चलेंगे। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट। सो बेयरली पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। लुक एट द एग्जांपल्स। ही माइट कम बट ही इज वेरी वीक। वो आ सकता था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेट्स लर्न थ्रू सम एग्जांपल्स। ही माइट कम बट ही इज वेरी बिजी। वो आ सकता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। लाइक पॉसिबिलिटी है लाइक 20 to 30% पॉसिबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सो ऐसे सिचुएशंस में हम माइट का यूज करते हैं। एंड रिमेंबर, हिंदी में हमेशा सकता है, आए, करे, हो, इस सेंस में हम इसे लेते हैं। हिंदी में कभी भी आप एज अ पास्ट रेफरेंस इसका नहीं देखेंगे। सबके स्ट्रक्चर्स सेम है। लाइक सब्जेक्ट के बाद आपको मॉडल्स लगाने हैं, देन वर्ब की फर्स्ट, ऑलवेज अप्लाई वर्ब की फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट। लाइक सब्जेक्ट कुड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जस्ट लीव इट। आफ्टर दिस एग्जाम्पल मूव टुवर्ड दिस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मे, तो मे के जो स्ट्रक्चर है वो थोड़े से सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर हम ब्लेसिंग या कर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मे का यूज करते हैं, फिर हम अपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं। अगर हम कोई फॉर्मल परमिशन लेने के लिए बात कर रहे हैं तो भी हम सबसे पहले मे को लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं। अगर हम पॉसिबिलिटी दिखाने वाले जैसे सेंटेंस को बना रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देन मे का यूज करते हैं। माइट की बात करें, द सेम रूल्स, सब्जेक्ट, माइट, वर्ब की फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट कि ये यूज कहां होगा, तो ये कैसे सिचुएशन में यूज किया जा सकता है।
आपके जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे वो एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर पूछे जाएंगे। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा एंड कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, लाइक आप यहाँ कैन फिल करेंगे या मे फिल करेंगे। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, दोनों सेंस आपको सेम लगेगा। लाइक हिंदी में आपको लगेगा कि बोथ कंटेन्स सकता है, तो व्हाट शुड बी अप्लाई हियर, कैन या मे। तो आपने अब रूल पढ़ लिया है एंड आप क्लियर हो जाइए कि आपको कहाँ कैन लगाना है, कहाँ मे लगाना है। So there are lots of models. Let's move to the other models. So as we are to learn only 10 models जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, 4 हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं and now this is 5th. Will, would, shall and should. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज नोट कर लीजिए आप, तीनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। लाइक विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है एंड जो शैल का पास्ट होता है वो शुड होता है। शुड की हिंदी चाहिए से होती है, लेकिन विल, वुड एंड शैल की हिंदी लगभग सेम होती है। डिफरेंसेस क्या होते हैं ये देखते हैं। विल ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं जहां पर गा, गी, गे आता है। गागी गे मीन्स लाइक वर्ब के लास्ट में गागी गे आता है, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। ऐसा नहीं कि बस गागी गे आता है, इट शुड बी एट द एंड ऑफ द वर्ब, वर्ब के लास्ट में होनी चाहिए। फ्यूचर इंटेंट दिखाता है ये एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके सेंटेंस में। लाइक एक तो ये होता है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी एंड सेकंड इज लाइक दैट नहीं मैं जाऊंगी। सो जो आपका डिटर्मिनेशन होता है, जो आपका ये फर्मनेस होता है आपके सेंटेंस में, उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। जैसे मुझे ये कहना है मैं कल से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, सो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुमारो। वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुमारो। हम कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। करेंगे के लिए हमने विल का यूज किया क्योंकि हमारे सेंटेंस में डिटर्मिनेशन थी, यानी कि हम अपने बात को लेकर काफी दृढ़ थे। आई विल क्लियर दिस एग्जाम, मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा। आई एम डैम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर द हेल्पिंग वर्ब विल। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ विल का पास्ट होता है वुड, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली चीज कि ये पास्ट फॉर्म होता है विल का, आपको ये चीजें जाननी है। नेक्स्ट है पोलाइट ऑफर या हैबिट दिखाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे पोलाइट ऑफर। पोलाइटली आप जब कोई चीज ऑफर करते हैं तो उसके लिए आप वुड का यूज करते हैं। लाइक वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? सो वुड यू लाइक सम टी। तो पोलाइटली ऑफर करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। एंड कभी भी लाइक मोस्टली इनका यूज आप नरेशन में देखेंगे कि जब आपको डायरेक्ट वाले सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो अगर डायरेक्ट वाले सेंटेंसेस में विल का यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त आप उसे वुड में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक ही सेड ही वुड कम टुमारो। एज यू कैन सी यहाँ पर सेड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, जो कि दिखाता है कि मैं पास्ट में हूं। जाहिर सी बात है कि जो हमारे आने वाले सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब होंगे वो भी हमेशा पास्ट में होंगे। दैट्स व्हाई हमने यहाँ विल ना यूज करके वुड यूज किया है। ये एक और रीजन होता है आपको क्लियर करने का कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ब पास्ट में है तो सेकेंड वर्ब भी पास्ट में होगा। शैल का यूज भी सेम तरीके से, हिंदी के लास्ट में गा, गी, गे जैसे शब्द आएंगे, बट ये जो गा, गी, गे जैसे शब्द हैं ये वर्ब में आएंगे। वर्ब के लास्ट में का मतलब ये होता है लाइक वर्ब है पढ़ना तो पढ़ेंगे, दिस इज पढ़ेंगे, जाएंगे, जाएंगे, खाएंगे। सो दिस इज लाइक वर्ब के लास्ट में गा, गी, गे आना चाहिए। वर्ब के लास्ट में गा, गी, गे, कहीं भी गा, गी, गे नहीं आना है। इट शुड बी एट द एंड ऑफ द वर्ब। इसके साथ कंडीशन क्या होती है कि शैल आई और वी के साथ लगता है। आई मोस्टली आई और वी के साथ लगता है। यहां हम फॉर्मल रूल्स को दिखाने के लिए भी शैल का यूज करते हैं। शैल वी ब्रिंग द लेसन, शैल वी ब्रिंग द लेसन और एप्लीकेंट शैल सबमिट द फॉर्म ऑनलाइन। ये मोस्टली सेम ही होते हैं, बट विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन शैल। शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, जिसकी हिंदी होती है चाहिए, और ये सबसे ज्यादा इजी होता है, द इजीएस्ट हेल्पिंग वर्ब होती है ये। चाहिए होती है शुड की हिंदी। हमेशा हम इसे यूज करते हैं एडवाइस या सजेशन देने के लिए। लाइक आपको डेली पढ़ना चाहिए, आपको डेली पढ़ना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, आपको डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जो एडवाइस है, जो सजेशन मैं आपको देती हूं, दैट इज कॉल्ड शुड। तो यहां पर हम शुड का यूज करेंगे जब हम किसी को सजेशन दे रहे हो, कोई एडवाइस दे रहे हो, वहां पर हम शुड का यूज करेंगे।
सो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, अपने बचे हुए मॉडल्स को खत्म करते हैं। मस्ट, मस्ट की हिंदी होती है चाहिए, मस्ट की हिंदी होती है चाहिए। एंड ऑट टू की हिंदी होती है चाहिए। यूज टू की हिंदी होती है किया करता था या करता था। तो चाहिए के सेंस में हमने शुड देखा, मस्ट देखा एंड ऑट टू देखा। अब आप ये सोचिए कि तीनों की हिंदी के लास्ट में अगर चाहिए वर्ड आता है तो इसका अर्थ ये है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो शुड का यूज हमने सुना था, सजेशंस एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। मस्ट का यूज नो ऑप्शन, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, लाइक नो ऑप्शन, ये कोई ऑप्शन नहीं देता आपको कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। नो, देयर इज नो एनी ऑप्शन फॉर यू। 100% कंपल्शन है, मजबूरी है आपकी, वो काम करना ही पड़ेगा। लाइक अर्जेंट ऑर्डर्स या स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ड्यूटी या अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। वी मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना इज कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको 100% कंपल्शन है कि आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है आपको। वी मस्ट सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए, तो उसके लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। तो मस्ट फॉर नो ऑप्शन, 100% कंपल्शन। बात करते हैं ऑट टू की, ये आपको संस्कार सिखाते हैं। लाइक सोशल या कंट्री, सोशल और कंट्री ड्यूटी, यानी कि समाज से संबंधित या देश से संबंधित हमारे जो भी कर्तव्य है, अगर उसका ज्ञान आपको कोई देता है, लाइक उससे रिलेटेड आपको कोई एडवाइस दे रहा है, तो हम वहां पर ऑट टू का यूज करते हैं। मोरल वैल्यूज, यानी कि आपको संस्कार सिखाने वाले जितने सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे ऑट टू में जाते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमारा सोशल या कंट्री ड्यूटी है जो कि हमें करना चाहिए। यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, हमें अपने यानी कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। तो जो हमारी ड्यूटी में है, जो हमारी मोरल वैल्यूज में है, वो चीजें जब हमें करनी चाहिए के लिए कोई बोलता है तो उसके लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट, यूज टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लाइक कोई काम किया करता था, वो आपके हैबिट में थी, हैबिचुअल थे आप उस चीज को लेकर, जिसके लिए आप हिंदी में बोलते हैं तुम वीडियोस देखा करते थे, तुम तो पहले पढ़ा करते थे, तो किया करते थे, पढ़ा करते थे, जाया करते थे। जब आपकी कोई पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करता है तो वहां पर हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। लाइक आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करती थी। She used to be very shy, वो बहुत ही ज्यादा शर्मीली हुआ करती थी, तो हुआ करती थी भाई, अब नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, अब मामला कुछ और है, अब मैटर कुछ और है। सो जस्ट टेक सम एग्जांपल्स, अगर सेम चीज आपको इंटरोगेटिव में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? लाइक क्या तुम क्रिकेट खेला करती थी? अब जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, यानी कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग रूल होता है। इसे हम कहते हैं पास्ट टेंस, जो कि हम मेन वर्ब के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर बस मैं आपको एक लुक दे रही हूँ। लाइक यूज टू अगर पास्ट में है तो पास्ट टेंस का रूल ये होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड अप्लाई होती है। नेगेटिव, इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड्स अगर आप बना रहे हैं किसी भी पास्ट टेंस का, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। और इंटरोगेटिव में एज वी ऑल नो कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। सो डिड आई एंड यूज्ड टू कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यूज्ड टू में। प्ले क्रिकेट इन माय चाइल्डहुड, क्वेश्चन मार्क। सो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माय चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करती थी। डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माय चाइल्डहुड, क्या मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करती थी? सो क्या के सेंस में इंटरोगेटिव अगर कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज रिमेंबर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म यहाँ लगी हुई है वो फर्स्ट हो जाएगी, और एज अ हेल्पिंग वर्ब हम सबसे आगे डिड का यूज करेंगे। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स टॉक अबाउट नीड एंड डेयर। नीड का मतलब जरूरत या आवश्यकता से होता है, एंड डेयर का मतलब हिम्मत या दुस्साहस से होता है। ये दोनों टॉपिक्स क्लियर करने से पहले बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने सीखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि देयर वुड बी द टू रूल्स ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स।
सो डिफरेंसेस क्या होते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हम ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक किसी का नेम हो सकता है या कोई भी चीज जो सिंगुलर हो, जो एक हो। प्लूरल में हम कंसीडर करते हैं आई, वी, यू, दे या कोई भी ऐसी चीज जो प्लूरल में है लाइक चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, कोई भी चीज जो कि प्लूरल में है। सो अगर हम सेंटेंस का अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हम हमेशा वर्ब में एस या तो ईएस ऐड करते हैं, एस या तो ईएस ऐड करते हैं। एंड अगर हम प्लूरल की बात करें तो वर्ब को हम एज इट इज लिख देते हैं, हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं लाइक ही, शी, इट, तो हम वर्ब में यस या यस को ऐड करेंगे। एंड अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं लाइक आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स है, चिल्ड्रन, गर्ल्स, बॉयज, प्लेयर्स, तो उनके साथ हम वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, वर्ब को एज इट इज लिख देंगे। नेगेटिव की बात करें तो इनमें हमेशा हम डोंट का यूज करते हैं और इसमें अगर नेगेटिव की बात करें तो हम हमेशा डजंट का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा रूल है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा ये रूल सीखने से पहले। सो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है सिंगुलर सब्जेक्ट का, दैट मीन्स हम यहाँ पर वर्ब में यस या यस भी ऐड करेंगे एंड नेगेटिव में हमेशा डज नॉट का यूज करेंगे, डोंट का यूज नहीं करेंगे। अगर सेम हम इस जगह पर किसी प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते लाइक आई, वी, यू, दे, तो हम हर जगह पर नीड और डेयर का यूज करते, ना कि नीड्स या डेयर्स का यूज करते। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस को बना रहे हैं, लाइक अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम उसे इस बेस पर रखेंगे लाइक सब्जेक्ट नीड्स या तो डेयर्स, फिर हमें उसके बाद टू ऐड करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है। ही नीड्स टू स्टडी, ही सिंगुलर है इसलिए हमने नीड में एस लगाया। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता लाइक आई तो हम लिखते आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू स्टडी। सो ही नीड्स टू स्टडी, अगर अफर्मेटिव है तो नीड के साथ हमें टू ऐड करना है, ही नीड्स टू स्टडी। सेम ऐसे ही डेयर्स की बात करें तो डेयर्स के साथ भी टू ऐड करना है इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, लेकिन अगर हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं लाइक नेगेटिव सेंस आएगा, he need not study, उसे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम नीड के साथ एस का यूज नहीं करेंगे बिकॉज हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यस या यस का यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यस या ईएस का यूज करते हैं। ये हम नेगेटिव सेंस, यहाँ पर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है इसलिए हमने नीड में एस का यूज नहीं किया। he need not study, he dares not speak, dares not, need not, dares not, need not। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर हमने टू का यूज नहीं किया है, he needs not study, he dares not study, यहाँ पर हमने टू का यूज नहीं किया है। तो we are to learn that कि अगर सेंटेंसेस में नेगेटिव है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो हमें वहां नीड नॉट टू फिल करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव में कोई भी टू नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव में टू लगेगा। नेगेटिव हम दो तरीके से बना सकते हैं, लाइक डजंट या डोंट लगा के भी बनाते हैं एंड डायरेक्टली हम नीड नॉट लगा के या डेयर नॉट लगा के भी नेगेटिव क्रिएट करते हैं। अगर हम नेगेटिव डज नॉट या डोंट लगा के बनाएं तो किस रूल से बनाएंगे? Does he need to study? अब यहाँ पर हमने need के साथ to का यूज किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब does या तो do था। तो does he need to study? He does not need to. He does not dare to fight. Dare to, need to। तो इस तरीके से आप नोटिस करेंगे कहाँ हम to अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ हम to अप्लाई नहीं कर रहे हैं। लास्ट, need या dare सब्जेक्ट। अगर हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में क्रिएट करें तो हम एज अ हेल्पिंग वर्ब नीड का यूज कर सकते हैं। नीड ही स्टडी, क्या उसे पढ़ाई की जरूरत है? डेयर ही टच द वायर, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो वायर को छू दे? क्या उसमें वायर को छूने की हिम्मत है? तो हिम्मत है के सेंस में हमने डेयर का यूज किया एंड इंटरोगेटिव में भी हमने टू का यूज नहीं किया। इंटरोगेटिव में भी हमने टू का यूज नहीं किया। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। अफर्मेटिव में टू का यूज हुआ है, नेगेटिव में टू का यूज नहीं हुआ है। अगर हम डज नॉट या डू नॉट से बनाते हैं तो टू का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड इंटरोगेटिव में भी टू का यूज नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ भी डज नॉट या डू नॉट का यूज नहीं किया है। अब इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू वांट।
बाकी हमने अपने मॉडल्स यानी कि इंपॉर्टेंट मॉडल्स को क्लियर कर लिया है। जितने भी मॉडल्स थे मैंने सारे मॉडल्स को क्लियर कर दिया है। So the light has gone, that's why we have to make a video like this. So I just want to tell you कि जो 13 मॉडल्स आज आपने पढ़े हैं इनको एक सॉफ्ट नोट में तैयार कर लीजिएगा एंड इनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बिकॉज ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लाइक मोस्टली आपको फोकस करना है यूज टू, नीड एंड डेयर पे एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द शुड, वुड, कुड, शैल, विल, ऑट टू, मस्ट, माइट। सो डिफरेंसेस जानने हैं एंड रूल्स में आपको बस नीड और डेयर एंड यूज टू को फॉलो करना है। सो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो वीडियो होने वाली है हमारी वो है मेन वर्ब की, बिकॉज हम इसमें सीखेंगे 12 टेंसेस को इन अ सिंगल वीडियो। एंड सेकेंड थिंग वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिसेस, तो प्रैक्टिसेस हम PDF के थ्रू करेंगे बिकॉज बोर्ड पर इतने सारे सेंटेंसेस को लिखना इज नॉट पॉसिबल। मीन्स इट इज पॉसिबल, आई डोंट वॉन्ट टू डू मच हार्ड वर्क एज यू कैन सी। सो it would be more helpful for you if I use PDF to teach you. So I'll just make a PDF for you of there would be lots of sentences for practice and we'll practice it so that our first topic, the verb basics, would be clear. If you have friends like they are also preparing for some competitive exams, then please share this video to him. थोड़ी charity भी बनती है यार, थोड़ा charity करना चाहिए. You should share the videos also. Okay, so मिलते हैं next video में.